हेलो फ्रेंड्स। फर्स्ट 2 चैप्टर हो गए हमारे। ओके, तो चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। और ये चैप्टर होने के बाद हमारा 100 में से 27 से 28 मार्क का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट 3 चैप्टर कंबाइन करके 28 मार्क्स हैं अप्रॉक्स। ओके, तो मतलब आपका ऑलमोस्ट बहुत अच्छा 1/3 पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और तीनों चैप्टर में सबसे लंबा चैप्टर चैप्टर 3, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अदरवाइज तीनों इम्पोर्टेंट ही है। तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर 3, तीनों में सबसे इजी चैप्टर 3 एंड सबसे हार्ड भी चैप्टर 3 अगर समझ में नहीं आया, क्योंकि एक 4 मार्कर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आने वाला है, वो कंफर्म है, न्यूमेरिकल और थियरी। ओके, आपके पास इस चैप्टर में 3 थियरी ऐसी है जो 4 मार्कर में आ सकती है, और उसके साथ 4 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो 4 मार्कर में आ सकते हैं। ओके, 2 टेक्स्ट बुक में है, 3 एग्जाम्पल में है और 1 है एक्सरसाइज में। तो इस चैप्टर में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ओके, ऑलमोस्ट ये अकेला चैप्टर 9 से 10 मार्क का है। ओके, 9 to 10 मार्क्स सिर्फ ये चैप्टर 100 में से, तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। और ये 10 के 10 मार्क बहुत इजी है अगर इस चैप्टर में बहुत अच्छे से आपने ध्यान दिया, जैसे फर्स्ट 2 चैप्टर में दिया है, या फिर उससे भी ज्यादा अच्छा ध्यान दिया, तो ये पूरे के पूरे 10 मार्क आपके हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज के 3rd चैप्टर। ओके, इस चैप्टर के बाद ऐसा हो तो डाउट लेक्चर रखेंगे फर्स्ट 3 चैप्टर में से, जो भी है उसमें से। तो आपको मुझे उसके लिए जो भी डाउट है वो मुझे सेंड करना है, लेकिन अभी देर है, मैं आपको बोलूंगा। ओके, अभी तो 10-15 दिन के बाद ऐसा करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर होने के बाद क्या करेंगे ऐसा एक दिन। ओके, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ये चैप्टर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 अच्छा चैप्टर है। ओके, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, तो बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या? आई। कौन आई? कोई नहीं, सिर्फ आई। ओके, उसका यूनिट क्या? एम्पियर। ओके, तो अभी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब मैं समझा रहा हूँ। ओके, आपको सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया, the flow of electric charge per unit time is known as electric current. Okay, the flow of electric charge per unit time is known as electric current. I equal to Q by T. ओके, इसका मतलब उसका यूनिट क्या हो गया? कूलम पर सेकंड, या फिर उसका दूसरा यूनिट क्या हो गया जो अभी हम लेने वाले हैं? एम्पियर। ओके, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला M0 L0 T0 A1। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट वाला फर्स्ट पेज में जो था। ओके, उसके बाद इसमें दिया है कंडक्टर। मैं बस वाले कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, वो कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो कंडक्टर का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। ओके, जो फ्लो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है उसे हम बोलते हैं कंडक्टर। लेकिन इसमें बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। उसमें ये लिखा है कि अगर मेरे पास एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, कोई भी वायर है। ओके, सपोज के कोई भी वायर है। ओके, कोई भी वायर, सपोज ये रहा वायर। ओके, ये वायर है। ओके, उसका कोई भी हमने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया। सपोज बहुत लंबा वायर है जिससे करंट पास हो रहा है, उसका कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने, सपोज ऑब्जर्वेशन के लिए। ऐसे लेना नहीं है आपको, तो घर पे कुछ करना नहीं है अभी, तो वरना डांट पड़ेगी अभी तो। ओके, पूरे दिन घर पे ही रहना है अभी तो। ओके, तो कुछ करना नहीं, सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर मुझे उसमें ऑब्जर्वेशन करना है तो हमें कोई भी छोटा सा पोर्शन हमें उसे कंसिडर करना है। तो ये रहा उसका छोटा सा पार्ट। ओके, अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज पास होगा उसके अंदर, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सबसे पहले t इक्वल टू 0 सेकंड में इसके अंदर कितना था इलेक्ट्रिक चार्ज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। ठीक है, अभी t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद सबसे पहले ये क्या था? 0 सेकंड, मतलब इनिशियल।
अगर 2 सेकंड के बाद या 2 मिनट के बाद या 2 घंटे के बाद, ओके, तो सबसे पहले सपोज 2 सेकंड के बाद इसमें से ये 4 इलेक्ट्रिक चार्ज बाहर निकल रहे हैं, ओके, मतलब ये 4 नहीं रहेंगे यहाँ पे, तो और 4 यहां से एंटर हो जाएंगे, ओके, और 4 क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। तो 2 सेकंड के बाद टोटल चार्ज कितना रहेगा, 12। सेम अगर 10 सेकंड के बाद या फिर 1 मिनट के बाद, तो चार्ज कितना रह जाएगा भाई, उतना ही रहेगा। तो पहले कितना था, 12, तो थोड़ी देर बाद भी कितना रहेगा, 12, उसकी थोड़ी देर बाद भी कितना रहेगा, 12, उसकी भी थोड़ी देर बाद कितना रहेगा, यस, ओके। तो इसके लिए इसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट 2.5 पेज कंप्लीट, ओके, उसमें कुछ नहीं था, उसमें से कुछ नहीं आने वाला, क्यों, कि उसके अलावा जितने सारे पेज हैं उसमें बहुत सारा है जो आ सकता है, ओके। तो ये फर्स्ट 2 पेज में से 2.5 पेज में से कुछ नहीं आएगा, जो आ सकता है वो अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक, लीगली फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है अभी यहाँ पे ओम्स लॉ। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है भाई, ओम्स लॉ। ये आपने सुना होगा कभी, ओम 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 ओम, सुना था ये। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, ओके, मैं ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत छोटे थे आप तब ये ना सुना था आपने, ओके। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ओके, जो भी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है, फॉर अ स्पेशल कंडीशन potential, the ratio of potential difference in electric current is constant. This statement is known as Ohm's law. एक और बार, ओके, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन, आपने ये फॉर्मूला देखी होगी, V इक्वल टू आई आर, उसमें मैं R की जगह पे V अपॉन आई लिख रहा हूं, ओके। तो सबसे पहले, फॉर अ स्पेशल कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज ओम्स लॉ। अब ये जो कांस्टेंट है ना, उसको हमने क्या नाम दिया, आर। आर मतलब क्या, रेजिस्टेंस। क्या दिया, आर मतलब रेजिस्टेंस, ओके। तो उस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। उसका सिंबल क्या, ये ऐसा ऐसा 5 बार नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार करना है, ओके। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये उसका सिंबल ओम, ओके। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या, कंडक्टेंस। क्या भाई, कंडक्टेंस, तो उसका यूनिट क्या, ओम इनवर्स या फिर मो, ओके। ओम इनवर्स, उसका यूनिट क्या, ओम इनवर्स, या फिर ओम को पीछे से रीड करो, MHO मतलब क्या, मो। मो बोला मैंने, मो नहीं बोला, ओके, मो, डन। तो ये था हमारा, ये उसका सिंबल, ये ओम था, तो उसका इनवर्स या फिर उसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, ओके, डन। इतनी सारी बात नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बोल रहा था मैंने, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहले डेफिनेशन, फॉर अ स्पेशल कंडीशन, द one more time, special condition, in a special condition the ratio of the potential difference per unit electric charge is known as, is constant, this statement is known as Ohm's law. So R equal to V upon I, okay, उस कांस्टेंट की जगह हमने क्या लिख दिया, R का नाम क्या रखा है, रेजिस्टेंस, उसका यूनिट क्या, ओम, और उसका सिंबल क्या, वो वाला, ओके। उसका रेसिप्रोकल क्या, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या, अगर कोई वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ओके, और वो ठीक से, अगर वो ठीक से पास हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। लेकिन अगर वो ठीक से पास नहीं हो रहा है, मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का यूज कहाँ पे होता है, सपोज मुझे इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ओके। क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिक, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक है वो ठीक से नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट वन। उसके बाद टेक्स्ट बुक में 3 टॉपिक एक साथ लिखे,
ओके, ओम्स लॉ में 3 टॉपिक लिखे एक साथ, हमें ऐसा नहीं करना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में कभी भी वो एक साथ में कभी नहीं आएगा। सबसे पहले ये था ओम्स लॉ, ये वाला पार्ट है। ओके, उसमें एक छोटा सा डायग्राम भी दिया है कि भाई अगर एक ये है पोर्शन, अगर वो उसको डबल करे तो थोड़ा उससे डबल हो जाएगा। ओके, ये डायग्राम है, तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन है ओम्स लॉ में, सिर्फ वो ओम्स लॉ और उसका एक्सप्लेनेशन ये वाला। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ओके, इसमें ये टेक्स्ट बुक में इसमें लिखा है, लेकिन एग्जाम में अलग आएगा। ओके, और मैं भी अलग ही पूछूंगा, लेकिन एक बार ये पहले देखो। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। कौन सी सिटी? ऐसी नहीं, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, तो सबसे पहले उसका सिंबल G। अब उसके डेफिनेशन बोल रहा हूं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ओके, G इक्वल टू I बाय A, मतलब इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी डायमेंशन फॉर्मूला होगी 0 - 2 0 1। ये इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं दिया लेकिन एग्जाम में आता है। ओके, 1 मार्क में भी आता है, तो ये सब आपको ध्यान से देखना है। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। J इक्वल टू I बाय A, I की जगह पे एम्पियर, A की जगह पे मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला M0 L - 2 T0 A1। ओके, तो ये था ये छोटा सा टॉपिक। और अभी उसके बाद एक थर्ड टॉपिक है जो इसके अंदर है। टेक्स्ट बुक में देखना एक बार, सब बहुत बड़ा टॉपिक दिया है लेकिन एक साथ कभी नहीं आएगा। ये थर्ड पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है, और तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? ये अभी थर्ड पार्ट। उसके बाद कौन सा? ओम्स लॉ। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन ये 1 मार्क के लिए आपको याद रखना है, उसका यूनिट है, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला है, वो सब। ओके, क्योंकि 50 मार्क के एमसीक्यू है। ओके, तो ये ध्यान में रखना। अब यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्या लिखा मैंने? ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। सर ये रेजिस्टेंस पता था, ये रेजिस्टिविटी मतलब क्या? तो अभी यहाँ पे आएगा रेजिस्टिविटी। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी मतलब क्या? J, एंड रेजिस्टिविटी मतलब क्या? रो। ओके, रो। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक 3 मार्कर है। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो पूरा का पूरा आपको अभी के अभी लर्न करना है यहाँ पे। ओके, हो जाएगा, डन। ये फॉर्मूला याद रखना, J इक्वल टू I बाय। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी। हाँ, ये पूरा का पूरा टॉपिक अभी लिखना है। ओके, मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर दोनों को साथ में लिखना है तो L बाय A लिख सकते हैं। यस, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को साथ में लिखना हो तो L बाय A। अब प्रोपोर्शनल की जगह पे एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, रो। रो का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। रो का नाम क्या? रेजिस्टिविटी। ओके, अगर मुझे रो का यूनिट चाहिए तो क्या होगा? सबसे पहले मुझे रो को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, RA बाय L। R फॉर रेजिस्टेंस मतलब ओम, एरिया फॉर मीटर स्क्वायर और लेंथ फॉर मीटर, तो 1 मीटर कट हो जाएगा, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या? ओम मीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन 3 पोर्शन: टेम्परेचर, प्रेशर एंड अ टाइप ऑफ मटेरियल।
टेम्परेचर, प्रेशर एंड अ टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, ये मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, ये आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से लिखना है, 3 मार्क का टॉपिक। ओके, अभी के अभी लर्न करना है। डन। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुंच गया। अब उसके बाद अभी मैं V इक्वल टू आई आर लिख रहा हूँ। ये फॉर्मूला पता है आपको, V इक्वल टू आई आर की जगह पे ये फॉर्मूला रो एल बाय ए। ओके भाई, आई बाय ए मतलब क्या? आइए, आई बाय ए मतलब क्या अभी किया हमने, जे। ओके, जे इक्वल टू आई बाय ए, सो V इक्वल टू जे रो एल। ओके, ये फर्स्ट फॉर्मूला। आपको पता है दूसरी फॉर्मूला थी V इक्वल टू ई डी, सेकेंड चैप्टर में। ओके, D फॉर डिस्टेंस। तो अभी मैं यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे लेंथ लिख रहा हूँ, तो दोनों सेम ही हुआ। तो ये वाला भी V और ये वाला भी, दोनों V को मैं कंपेयर करो तो LL कट हो जाएगा। तो J की जगह पे क्या हो गया, E बाय रो। J इक्वल टू E बाय रो, उसमें J मतलब इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रो मतलब रेजिस्टिविटी। ओके, अब जैसे रेजिस्टेंस था उसका रेसिप्रोकल क्या, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी उसका रेसिप्रोकल क्या, कंडक्टिविटी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखना है ना, हाँ कोई बात नहीं, चलो 1 अपॉन रो की जगह पे क्या लिखना है, सिग्मा। क्या लिखा है, सिग्मा। मतलब ये 1 अपॉन रो की जगह पे G इक्वल टू सिग्मा ई, ये फॉर्मूला है दूसरी। तो ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी, J इक्वल टू E अपॉन रो। पहले देख लो आप एक बार। ओके, उसके बाद मैं दोबारा बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, जल्दी। ये थर्ड पार्ट है, उसमें टेक्स्ट बुक में ये तीनों के तीनों टॉपिक बहुत 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 छोटे छोटे लिखे हैं, आपको नहीं लिखना है इतना। मतलब आपको भी बहुत छोटे छोटे मार्क्स मिलेंगे, फिर 3 में से 0.5, 0, 1 तो मिलेगा ही नहीं। ओके, तो आपको उतने छोटे छोटे टॉपिक नहीं लिखने, कथा लिखनी है, डेरिवेशन लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, फर्स्ट वन, R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दोनों को साथ में लिख रहे हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। ओके, प्रोपोर्शनल की जगह पे अभी हम क्या लिखेंगे, रो L बाय A। रो मतलब रेजिस्टिविटी, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड अ टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, उसके बाद V इक्वल टू आई है, तो V इक्वल टू आई रो L बाय A। अब I बाय A की जगह पे हम क्या लिखेंगे, J लिखेंगे, लेकिन V इक्वल टू ई डी है, उसकी जगह पे हमने E L लिख दिया। ओके, तो V इक्वल टू J रो L, मतलब J रो L एंड E L, तो L L कट हो जाएगा, तो J इक्वल टू E बाय रो। लेकिन 1 अपॉन रो की जगह पे सिग्मा, ये सिग्मा मतलब क्या, कंडक्टिविटी। रो मतलब रेजिस्टिविटी, तो सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, तो उसकी फाइनल आंसर ये। ओके, तो न्यूमेरिकल में ये वाली फॉर्मूला यूज होगी, J इक्वल टू सिग्मा ई। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक थर्ड नंबर का, जो ओम्स लॉ में है। एक बार टेक्स्ट में देखना, एक बार टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ओम्स लॉ, सबसे पहले फर्स्ट ओम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, और उसके बाद ये वाला पोर्शन, और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा थर्ड टॉपिक। ओके, उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक है। ओके, बहुत अच्छे जो टॉपिक है, लेकिन आज हम इतना ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत 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 10 टाइम्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। वैसे ये चैप्टर ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 9 से 10 मार्क का ये चैप्टर है, पूरा का पूरा 100 में से। ओके, पूरे फिजिक्स में ऐसे 3 या 4 चैप्टर है, जो उस 4 चैप्टर का टोटल कितना होता है, 38। यस, 38। ये चैप्टर 3, चैप्टर 7, चैप्टर 9, 10। अगर ये 4 चैप्टर हमने कर दिए, 3, 7, 9, 10, ओके, तो आप पास तो हो जाएंगे। 100 में से 38 मार्क तो उसके ही। लेकिन हमें पास नहीं होना है, हमें बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना है, तो इसके लिए हमें सभी चैप्टर करने पड़ेंगे। ओके, तो टोटल 14 चैप्टर है हमारे पास, 15 तो है नहीं सिलेबस में। तो 14 में से 4 चैप्टर कर लेंगे तो आपका 38 मार्क्स हो जाएंगे, और बाकी के 10 चैप्टर में से 62 मार्क का आएगा। ओके, तो इसमें से ये थर्ड नंबर वाला चैप्टर है, और फर्स्ट 3 चैप्टर कितने मार्क का बोला अभी मैंने, 28 मार्क अप्रॉक्स। ओके, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो होमवर्क में आपको इतनी थियरी लिखनी है अच्छे से,
और नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थियरीज हम सब करने वाले हैं।